भारत को मिली दो धमाकेदार खुशखबरियां। कश्मीर पर भारत को मिली सबसे बड़ी जीत। तो पेट्रोल डीजल हो रहा है इतना सस्ता जितना एक साथ आज के इतिहास में नहीं हुआ। दोस्तों, 2014 में सत्ता में आई मोदी सरकार के एजेंडे में कश्मीर मामले को प्रमुखता के साथ लिया गया था। भारत का मकसद है कि पीओके को 2024 से पहले वापस हासिल किया जाए और इन दिनों आप देख ही रहे होंगे कि किस तरह से पीओके पर भारतीय सेना के सबसे टॉप अधिकारी बयान दे रहे हैं। हाल ही में भारतीय सेना के उत्तरी कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने एक धमाकेदार बयान देते हुए कहा था कि अगर सरकार आदेश दे तो हम पीओके को वापस हासिल करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इंडियन आर्मी विल कैरी आउट एनी ऑर्डर व्हिच इज बीन गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये बयान सिर्फ बयान नहीं है, बल्कि भारत की उस तैयारी को दिखाता है जो भारत ने पीओके के लिए पूरी कर ली है। अब पीएम मोदी के एक इशारे के मिलते ही पीओके पर भारतीय सेना स्ट्राइक कर देगी और मिशन को अंजाम दिया जाएगा। ये आपको जल्द ही देखने को मिलेगा और इसका पहला संकेत दिया है दुनिया के खूंखार आतंकी संगठनों में से एक अल-कायदा ने। अल-कायदा ने कश्मीर को लेकर कुछ ऐसा बयान दिया है जो कश्मीर पर दूसरा संकेत है भारत की जीत का, जिसका मतलब है भारत जल्द ही कुछ बड़ा करने वाला है। यहाँ पर इसको लेकर आज सबसे बड़ी धमाकेदार खुशखबरी आई है। वहीं दोस्तों, भारत के लिए एक और धमाकेदार खुशखबरी आई है जो सीधे आपसे जुड़ी हुई है, क्योंकि कुछ दिनों से भारत कच्चे तेल के खेल में जबरदस्त काम कर रहा है और रूस, इराक समेत उन देशों से कौड़ियों के भाव तेल खरीद रहा है। रूसी तेल उसमें सबसे ज्यादा है। अब आप सवाल करेंगे कि इसमें क्या गुड न्यूज है जो सीधे हमसे जुड़ी हुई है। तो खबर है कि आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल सीधा इतना सस्ता होने वाला है जितना एक साथ इतिहास में कभी नहीं हुआ। ये सबसे बड़ी खुशखबरी है और हम आपको रीजन भी बताएंगे कि किस वजह से भारत में पेट्रोल डीजल सस्ता हो रहा है। तो आप वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। कश्मीर पर भारत को मिली जबरदस्त खुशखबरी। देखती रह गई 1999 में हारने वाली पाक सेना। दोस्तों, मोदी सरकार ने कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटा दिया है और उसका क्या परिणाम हुआ है यह हम आपको बताते हैं। दुनिया के खूंखार आतंकी संगठनों में से एक अल-कायदा ने मान लिया है कि पूरा कश्मीर अब भारत का अभिन्न अंग है। अल-कायदा ने माना है कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद कश्मीर में भारत सरकार को यह सफलता मिली है। अल-कायदा ने यह बयान पाकिस्तानी सेना पर अपनी भड़ास निकालते हुए दिया है। पाकिस्तानी सेना को कायर बताते हुए अल-कायदा ने कहा कि उसकी वजह से कश्मीर में दहशतगर्द कम हो रहे हैं। साथ ही उसने ये भी कहा कि भारत कश्मीर में अब सफल हो रहा है और जल्द ही पूरा कश्मीर, जिसमें पीओके भी शामिल है, उस पर भारत की हुकूमत होगी। जानकारी के मुताबिक दोस्तों, भारत सरकार की कश्मीर नीति सफल रही है और अल-कायदा ने इसके लिए पाकिस्तान को जमकर कोसा है। आतंकी संगठन का कहना है कि पाकिस्तान आर्मी डरपोक है और वो आतंकियों को कश्मीर भेज नहीं पा रही है। दरअसल मोदी सरकार ने साल 2019 में धारा 370 को निष्प्रभावी कर दिया था। इसके बाद अल-कायदा ने कश्मीर पर फोकस किया है और वो अफगानिस्तान के जरिए घाटी में आतंकवाद को और बढ़ाना चाहता है। लेकिन भारतीय सुरक्षा बल लगातार आतंकियों का कश्मीर से सफाया कर रहे हैं। नाकामी से तंग आकर अब अल-कायदा ने पाकिस्तान पर भड़ास निकाली है। खूंखार आतंकी संगठन अल-कायदा ने कारगिल युद्ध में मिली शिकस्त को लेकर भी पाकिस्तानी सेना का मजाक उड़ाया है। साथ ही सबसे अहम बात ये, अल-कायदा ने मुसलमानों से एकजुट होने का आह्वान करते हुए कश्मीर में समर्थन देने को कहा है। दोस्तों, ये पाकिस्तान के खिलाफ सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि पाकिस्तान इन्हीं आतंकी संगठनों की मदद से कश्मीर में आतंक फैलाता है। लेकिन अब ये आतंकी संगठन खुद पाकिस्तान के खिलाफ हो गए हैं और पूरे कश्मीर पर भारत का हक बताने लगे हैं। वहीं दोस्तों, भारत के लिए एक और दूसरी खबर है जो करोड़ों देशवासियों को राहत देने वाली है। भारत में काफी हद तक गिरने वाले हैं पेट्रोल डीजल के दाम। मोदी सरकार की विदेश कूटनीति आई काम। दोस्तों, एक तरफ दुनिया जहां आर्थिक मंदी का रोना रो रही है, ब्रिटेन जैसे देश में आर्थिक मंदी का ऐलान हो चुका है और महंगाई बढ़ने वाली है, इधर भारत में कुछ और ही हो रहा है। भारत में अर्थव्यवस्था संभल रही है, विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ रहा है। वहीं अब पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़ने के स्थान पर रिकॉर्ड स्तर पर कम होने वाले हैं, जो पूरे देशवासियों को एक तोहफा है। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के दाम गिरने के चलते देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों में 14 रुपए तक की कमी आने वाली है और ये एक साथ ही कम होने
वाले हैं, ऐसी संभावना है। इंटरनेशनल बाजार में कच्चे तेल की कीमत जनवरी से निचले स्तर पर है। ये अब $81 से नीचे आ गया है। अमेरिकी क्रूड $74 प्रति बैरल के करीब है। खासतौर पर कच्चे तेल की कीमत में बड़ी गिरावट से भारतीय रिफाइनरी के लिए कच्चे तेल की औसत कीमत घटकर $82 प्रति बैरल हो गई है। मार्च में ये $112.8 थी। इस हिसाब से 8 महीने में रिफाइनिंग कंपनियों के लिए कच्चे तेल के दाम $31 यानी 27% कम हो गए हैं। अब आप ये समझिए कि ये किस तरह से होने वाला है। दरअसल एसएमसी ग्लोबल के मुताबिक क्रूड में $1 गिरावट आने पर देश की तेल कंपनियों को रिफाइनिंग पर प्रति लीटर 45 पैसे की बचत होती है। इस हिसाब से पेट्रोल डीजल के दाम ₹14 प्रति लीटर तक कम होने चाहिए। इस कारण से होगा पेट्रोल डीजल सस्ता। दोस्तों, इसकी 3 वजहें हैं। पहला है ऑयल कंपनियों को प्रति बैरल ₹245 की बचत। अभी देश में पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें हैं उसके हिसाब से क्रूड ऑयल का इंडियन बास्केट करीब $85 प्रति बैरल होना चाहिए, लेकिन ये $82 के आसपास आ गया है। इस भाव पर ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को प्रति बैरल रिफाइनिंग पर करीब ₹245 की बचत होगी। दूसरा कारण है ऑयल कंपनियों को हो रहे घाटे का अब खत्म हो जाना। सरकारी तेल कंपनियों को पेट्रोल की बिक्री पर मुनाफा होने लगा है, लेकिन डीजल पर अब भी ₹4 प्रति लीटर घाटा हो रहा है। तब से अब तक ब्रेंट क्रूड करीब 10% सस्ता हो गया है। ऐसे में कंपनियां डीजल पर भी मुनाफे में आ गई हैं। तीसरा कारण है $70 की तरफ कच्चे तेल का बढ़ना। एक्सपर्ट के मुताबिक कच्चा तेल तेजी से $70 की तरफ बढ़ रहा है। इससे पेट्रोल डीजल के दाम जरूर कम होंगे। तेल आयात से लेकर रिफाइनिंग तक का साइकिल 30 दिनों का होता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम घटने के 1 महीने बाद असर दिखता है। खैर दोस्तों, इसको लेकर आपका क्या कहना है? कमेंट में लिखकर जरूर बताएं।